हाय गाइस, मैं एस सलाम। आप लोग का स्वागत है एस सलाम मैथ्स अड्डा। मैं टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट ग्रुप डी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और जैसे मैंने टाइम एंड वर्क का एक पार्ट भैया बना चुका, और ये टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट में बना रहा हूँ, है ना। इसमें ग्रुप डी लेवल का ही क्वेश्चन है। और देखा कि आप लोग इस जो भी मैं क्वेश्चन आप लोग को समझाता हूँ, आप क्वेश्चन को भैया बारीकी से समझा कीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दिया कीजिए, है ना। उसमें सुधार करने की कोशिश आप की जाएगी। और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है कि नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक खाई को 12 दिन में खोद सकते हैं। एक खाई को 12 दिन में खोद सकते हैं, और ए अकेला उसे भैया कितने दिन में खोद सकता है? 30 दिन में खोद सकता है। तो बताना बी अकेले कितने दिनों में खोद सकता है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर पढ़ दे रहा हूँ। ए और बी मिलकर 12 दिन में एक खाई खोद सकते हैं, जिसे ए अकेला 30 दिन में खोद सकता है। तो बी अकेले कितने दिन में खोद सकता है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए, ए और बी मिलकर कितने दिनों में? तो 12 दिनों में खोद सकता है खाई। और ए अकेला कितने दिनों में? तो 30 दिनों में खोद सकता है। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा कितना? 60। तो 12 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में भैया 5 काम। और 30 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम। आप ऐसे बोल सकते हैं 12 25 60, 30 19 60। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए एक दिन में 2 काम करता है। तो इस 5 में ए का भी है, बी का। तो ए का है भैया एक दिन का 2 काम, हटा दीजिए तो बी का एक दिन का 3 काम हो जाएगा। और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 60 काम को 20 दिन में कर सकता है। यही करेक्ट आपका आंसर है, है कि नहीं। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 काम करने जाना है। तो 60 में 3 से भैया भाग कर दीजिएगा, वो मालूम पड़ जाएगा बी कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो 20 दिनों में पूरा कर देगा। आशा है आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, है ना। मैं एक और क्वेश्चन इस पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे इसी प्रकार का क्वेश्चन, वो भी आपका ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिससे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो मैंने क्वेश्चन बताया उसी से रिलेटेड ये भी है आपका क्वेश्चन है, जिससे देखते हैं भैया एक्स और वाई एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी एक्स और वाई अगर साथ में कार्य करे तो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स इस कार्य को अकेले 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो वाई इस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, ये आपको बताना है। तो आप डायरेक्ट देखिएगा, एक्स और वाई कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो x प्लस वाई अगर दोनों साथ में काम करे तो 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वो x अकेला करे तो कितने दिनों में? 20 दिनों में। अगर x अकेला करे तो कितने दिनों में? 20 दिनों में। अब भैया 12 और 20 का एलसीएम ले लीजिएगा, 60। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। 12 25 60, यानी x और y का एक दिन का काम 5 हो जाएगा। और 20 तिहाई 60, x का काम एक दिन का 3 हो जाएगा। तो जब ये देख रहे कि 5 में x का भी है और y का भी है, तो x का मालूम है एक दिन का 3 काम, तो 3 हटा देंगे तो y का एक दिन का 2 काम हो जाएगा। y का एक दिन का कितना काम हो जाएगा? 2। और y एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो ये 60 काम करने जाए तो कितने दिनों में? तो भैया एक दिन में 2 काम, तो 60 काम 30 दिनों में फाइनल हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी y ये 60 काम करने जाए, पर डे 2 काम करता है, तो 30 दिनों में पूरा काम को समाप्त कर सकता है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास में, देखिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन। ए बी से दुगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करे, एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला बी उसको कितने दिनों में कर सकता है? मतलब वो काम कितने दिनों में कर सकता है? तो मेरे प्यार भाई, जो कार्य क्षमता होता है ना, कार्य क्षमता का आप उल्टा कर देंगे तो समय के अनुपात की प्राप्ति होती है। समय को उल्टा कर देंगे तो कार्य क्षमता की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आप भैया बिना उल्टा किए भी आप बना सकते हैं। ए की जो गति है भैया वो बी से दुगुनी है। बी से दुगुनी है। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि बी से दुगुनी। अगर बी एक दिन में 1 काम करे तो एक दिन में 2 काम करेगा।
ए की जो गति है ना बी से भैया कैसी है काम करने की, दुगुनी है। तो बी एक दिन में अगर एक काम करे, एक दिन में एक काम करे तो ये एक दिन में दो काम करेगा, अर्थात ये कार्य क्षमता यानी आप एफिशिएंसी बोल सकते हैं। ये यूनिट वर्क होता है। दिन का जिक्र हो तो दिन का भैया बात होता है, घंटे का जिक्र हो तो 1 घंटे का वर्क होता है, मिनट का जिक्र हो तो 1 मिनट का वर्क होता है। तो एक की जो भैया ए जो है ना बी से दुगुनी गति से काम करता है। जहां बी एक दिन में एक काम करेगा तो ए दो काम करेगा। ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, तो 12 दिन में। तो ए का एक दिन का 2, अब बी का एक दिन का भैया 1, ये दोनों मिलकर एक दिन का हो गया 3। तो 12 दिन में भैया टोटल काम हो गया 36, यानी पूरा काम आप कितना बोल सकते हैं, 36 बोल सकते हैं। और 36 काम है, इसे बी करने जाए तो भैया बी एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो 36 काम 36 दिनों में पूरा करेगा। ये कंप्लीट आंसर आपका हो गया है कि नहीं। अगर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मेरे प्यारे बी कितने दिनों में पूरा काम करेगा, तो देखिएगा यहाँ उससे पहले क्वेश्चन क्या कर दिया है कि भैया दोनों मिलकर कितने दिनों में, तो 12 दिन में। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो एक दिन में 3 काम, तो 12 दिनों में कितना काम, 36 काम। तो 36 काम भैया पूरा है। और ए बी करने जाएगा तो बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो 36 काम 36 दिनों में पूरा कर देगा। अगर आपसे पूछा जाए ए कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, ए एक दिन में 2 काम करता है। तो 36 काम कितने दिनों में, 18 दिनों में फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। देखिए जो मैंने क्वेश्चन बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बी से 3 गुनी गति में काम करता है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, आपको ये बताना है। तो ए जो है ना बी से 3 गुनी गति से काम करता है, यानी बी एक दिन में 1 काम करता होगा तो ए एक दिन में 3 काम करता होगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। 15 दिन तक काम करते हैं तो 15 चौका 60, पूरा काम 60 हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है ए कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 काम कै दिन में, 20 दिन में कंप्लीट। आपका आंसर करेक्ट हो गया है ना। यानी ए की गति है ना बी से 3 गुनी है। बी एक दिन में 1 काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करे तो कितने दिनों तक मिलकर करते, तो 15 दिनों तक। तो एक दिन में 4 काम तो 15 दिनों में 60 काम, टोटल काम कितना किया 60। ए एक दिन में 3 करता है तो भैया 60 काम को 20 दिन में निपट देगा। जैसे कि आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ए की गति जो है ना बी से 3 गुनी, बी एक दिन में अगर 1 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करता है, ये कार्य क्षमता हो गया। तो जब आपको मालूम पड़ गया कि मेरे प्यार हो जरा ध्यान दीजिए, ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 4 काम। और 15 दिनों तक करते तो 15 चौका 60, यानी पूरा काम आपके पास 60 प्राप्त हो जाएगा। पूरा काम कितना 60। और जब पूरा काम 60 है तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 काम को कई दिन में सलट देगा, 20 दिन में सलट देगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, पूरा कितना 60, तो एक दिन में 3, तो 60 काम को 20 दिनों में पूरा फाइनल कर देगा। ए है कि नहीं, 20 दिनों में पूरा फाइनल कर देगा, जो आपका कंप्लीट नंबर आंसर क्या हो गया, 20 दिन। अगर वही बोलेगा जब पूरा काम 60 है, बी कितने दिनों में सलट देगा, तो बी एक दिन में 1 काम, तो 60 दिन में 60 है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। चलिए यहाँ ये भी क्वेश्चन आपका क्षमता से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जिससे यहाँ पर देखिएगा ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। इसका अर्थ क्या हुआ, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, यानी भैया बी एक दिन में 3 काम करेगा, तो भैया ए एक दिन में ए जो है ना बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, यानी बी एक दिन में 1 काम करता है, तो आप बोल सकते हैं एक दिन में 3 काम करेगा, तभी तो अच्छा कारीगर होगा। बी अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो ए 6 काम करेगा, तभी ना अच्छा कारीगर होगा। 3 गुना का सेंस में देखना है। फिर आगे क्वेश्चन करा, ए बी से 60 दिन कम में पूरा करता है, एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम भैया समाप्त तो हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, ए जो है ना बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, अच्छा काम करता है। तो बी एक दिन में अगर 1 काम करता है तो ए एक दिन में 3 काम करता है, ये कार्य क्षमता हो गई। कार्य क्या हो गया, क्षमता हो गया।
अब देखिएगा, इसको अगर उलट दे तो समय के अनुपात की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि समय जब भी कम बेस दे तो उसको उलट दीजिएगा और आपके पास में यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। कार्य क्षमता को उलट दीजिएगा तो समय के अनुपात की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये कब उलटिएगा, हमेशा उलटने की आवश्यकता नहीं है, उलट के भी बना सकते हैं। जब कम बेस समय हो तो आप उलट लीजिए। कितने दिन कम में भैया, तो 60 दिन कम में। तो देखिए क्षमता को उलट दीजिए, यानी 1:3 कर लीजिए। देखा, ए का समय जो है 1 यूनिट और बी का समय 3 यूनिट। भैया देखिए ए कितना कम है, तो 2 यूनिट समय कम है, तो 2 यूनिट समय कम है, तो क्वेश्चन कितना दिन कम बता रहा है, ए 20 से 60 दिन कम। तो मेरे ख्याल में 2 यूनिट बराबर 60 दिन है ना। तो 1 यूनिट बराबर आप बोल सकते, 1 यूनिट बराबर आप बोल सकते 30 दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि ए अकेले कितने दिनों में, तो 30 दिनों में कर सकता है भैया, 30 दिन में फाइनल कर सकता है। अब बी भैया उससे कितना, तो 30 के 90 दिन में फाइनल कर सकता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों अगर साथ में काम करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पूरा काम हम जान सकते हैं, पूरा काम हम जान सकते हैं। कैसे, जब ए एक दिन में 3 काम करता, अगर ये 30 दिन करे तो पूरा काम 90 बोलेंगे, पूरा काम 90, 30 तिहाई या 3 गुनी 30 यानी कितना हो जाएगा 90। ए एक दिन में 3 काम करता है, 30 दिन में अगर पई कर रहेगा पूरा तो कितना काम हो जाएगा 90। या इधर बी से कर ले, बी एक दिन में 1 काम करता है तो 90 दिन में 90 काम पूरा, तो पूरा काम कितना है 90। अब दोनों मिलकर करे तो भैया ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 1, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा 4। तो भैया पूरा 90 काम है और ये 4 यूनिट से करने जाएगा तो ये 2 से कटेगा तो भैया आपका 2 मरतबे, और 90 2 से कटेगा तो भैया 45, यानी 22.5 दिनों में दोनों मिलकर भैया पूरे काम को समाप्त कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आपके पास टोटल काम कितना है 90, और यहाँ बोला दोनों मिलकर जाए तो ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 1, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। तो 90 काम करने जाए भैया ए और बी मिलकर, तो 90 में आप 4 से डिवाइड कीजिए, 22.5 दिन आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। देखिएगा, ये भी क्षमता से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ए एक निश्चित समय में बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है, 50% ज्यादा काम करता है। ए जो है ना एक निश्चित समय में बी की अपेक्षा 50% ज्यादा काम करता है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि मेरे प्यारे में कौन ज्यादा करता है, तो ए ज्यादा करता है। किससे ज्यादा करता है, तो बी से। तो बी को अगर 100 मान लिया जाए तो 100 को 50% बढ़ा जाए तो भैया 150 हो जाएगा। अगर ये देखा जाए तो कार्य क्षमता आपके पास कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे, कार्य क्षमता कंप्लीट हो गया, हाँ है ना। तो ये 50 दूनी 100, 50 3 भी 150, यानी 3:2 हो गया कार्य क्षमता। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है अकेले बी किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 1 घंटे का 3 और बी का 1 घंटे का 2 है ना। बी भैया किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, तो 1 घंटे में 2 काम करता है, 1 घंटे में 2, तो 20 घंटे में कितना काम 40 काम, 20 घंटे में कितना काम 40 काम, यानी पूरा काम कितना हो जाएगा 40, पूरा काम कितना हो जाएगा 40। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है बी की सहायता से ए उसी काम को कितने घंटों में समाप्त कर सकता है। यानी जो 40 काम है बी की सहायता से कौन करे, ए। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य करे तो कितने समय में समाप्त होगा, तो ए 1 घंटे में 3 और बी 1 घंटे में 2 है ना। दोनों मिल जाए तो ये 1 घंटे में 5 काम करेंगे और यहाँ 40 काम है तो 40 में 5 से डिवाइड करेंगे, दोनों मिलकर करें तो 8 घंटे में काम को पूरा निपट देंगे, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे भैया, यहाँ क्या बोला कि ए जो है ना बी की अपेक्षा, ए जितने समय में कार्य करेगा ना बी से 50% ज्यादा करेगा। बी को हमने 100 दिखा दिया और ए को 150 दिखा दिया। 100 पर जितना बढ़ा दीजिए वो वृद्धि परसेंट कहलाता है। तो भैया हमने 50 बढ़ा दिया तो ये 150 हो गया, 50 3 150, 50 दूनी 100, ये कार्य क्षमता हो गया। अरे कार्य क्षमता यूनिट वर्क होता है, दिन होगा तो 1 दिन का, घंटा होगा तो 1 घंटा का, यहाँ पर घंटे का जिक्र है। तो ए एक दिन में भैया 1 घंटे में 3 काम कर सकता है, बी 1 घंटे में 2 काम कर सकता है। क्वेश्चन करा है कि बी भैया किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, तो बी 1 घंटे में 2 काम करता है, तो 20 घंटों में 40 काम, पूरा काम कितना है 40। अब देखिए जो 40 जो काम है ना वो बी की सहायता से करेगा ए, यानी इसके कहने का मतलब ए और बी मिलकर उस 40 काम को कितने घंटों में पूरा कर देंगे, आपको ये बताना है। तो ए
1 घंटे में 3 और बी 1 घंटे में 2, दोनों मिलकर काम करें तो 1 घंटे में 5, तो 40 काम को भैया 1 घंटे में 5 करें तो भैया 8 घंटे में सलट देंगे। जो आपका कंप्लीट आंसर क्या है, सी नंबर। कंप्लीट आंसर क्या है, सी नंबर। क्या देखते हैं, ए बी की अपेक्षा 20% अधिक कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेला उसी कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या बात है, ए जो है ना बी की अपेक्षा 20% ज्यादा काम करता है, तो बी को हमने 100 मान लिया, इससे 20% ज्यादा 120 हो गया, है कि नहीं। 20 25 100, 20 छक 200, यानी ए एक दिन में भैया 6 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। ये कार्य क्षमता हो गया। क्या हो गया, कार्य क्षमता, है ना। कार्य क्षमता यूनिट वर्क होता है। अगर दिन के अनुसार होगा तो 1 दिन का होगा, घंटा के अनुसार होगा तो 1 घंटा का होगा, मिनट के अनुसार होगा तो 1 मिनट का होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 8 दिन में। तो भैया ए का 1 दिन का भैया 6 और बी का 1 दिन का 5, ये दोनों मिलकर अगर 1 दिन काम करे तो 11, और 8 दिनों तक भैया करते भैया 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 1 दिन में 11 काम, तो 8 दिन में होगा भैया 88। 1 दिन में 11 काम तो 8 दिन में 88, यानी 88 पूरा काम होगा। 88 क्या होगा, पूरा काम होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेगा। तो भैया देख रहे हैं कि बी 1 दिन में कितना करता है, 5। 1 दिन में कितना करता है, 5। तो 88 काम को करने जाएगा, तो 88 में आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 88 में कितना से डिवाइड करें, 5 से। तो 5 से डिवाइड किया तो 17 25 85 भैया 3 बच जाएगा। तो आप बोलेंगे देखिए 17/3/5 दिनों में भैया कौन समाप्त कर सकता है, बी कर सकता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल काम कितना है, 88, और भैया उसे कौन करने जाएगा, बी। तो 1 दिन में 5 काम करता है, तो 88 में 5 से भाग करेंगे तो 17 भागफल आ जाएगा, 3 शेष हो जाएगा, यानी 17/3/5 दिन में बी अकेले उस कार्य को समाप्त कर सकता है। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ, है कि नहीं। चलेगा, मैं आपको जो अभी क्वेश्चन पढ़ा रहा था, मैंने ग्रुप डी लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन ही पढ़ा रहा था। अगला जो पार्ट मिलेगा इससे अधिक लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, आप देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जो भी आप देखते हैं, अगर दिक्कत होता है किसी प्रकार की, उसको कमेंट करके आप बताएं, और कृपया करके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें मेरे प्यारे भाई, और सब्सक्राइब करें, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।